अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरसान चाइना वाला। सबसे पहले मैं उन लोगों को जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू और मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कि मैं जो है वो ब्रैकले को क्यों रिज़ाइन किया। जो कि मैंने एक पोस्ट लगाई थी, उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच भी किया है और उन्होंने मुझसे रीज़न पूछी हैं। तो मैं और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने मुझे बेस्ट विशेस भी दी और बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी और फ्यूचर के हवाले से जो है वो बड़े मतलब अच्छे अल्फाज में जो है वो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया। तो इसमें ऐसा है कि मुझे जब कि इतने ज़्यादा जो है वो अप्रोच किया गया है, तो फिर मैं सबको इंडिविजुअली जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता था। ऑफ कोर्स मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने फिर सोचा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर वीडियो के थ्रू कुछ बातें आप लोगों से कर लूँ। देखें, सबसे पहली बात यह है कि ब्रैकले जो है वो एक वेल रिनोन्ड इदारा है ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, जो लोगों को इनेबल कर रहा है ड्रॉप शिपिंग के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग करने में। अब इसमें जो है, जहाँ तक मुल्तान ऑफिस की बात है, तो मुल्तान ऑफिस में नो डाउट सर उस्मान अख्तर ने और ब्रैकले की पूरी टीम ने इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने बहुत दिन रात मेहनत की इस इदारे को बनाने में, इसको चलाने में। ठीक है, और अपनी पूरी हम लोगों ने एफर्ट्स लगाई ताकि ये जो है वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। अब इसमें जो मेन रीज़न थी कि मैंने ये जो है वो ब्रैकले क्यों छोड़ा, हम इस पे बात कर लेते हैं। ब्रैकले को छोड़ने में जो सबसे ज़्यादा रीज़न थी वो मेरी कुछ पर्सनल रीजंस थी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले एक तो ये कि मेरा अपना जो पर्सनल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होने लग गया था। और मैं पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर मैं सोच रहा था कि ये मेरा जो बिज़नेस है जिसको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, वो मेरा जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वो ऑफिस में कंज्यूम हो जाता था। इसी के साथ साथ मेरे जो है वो नेटवर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होने लग गई थी कि लोगों से मैं मिल नहीं पा रहा था। सोशल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होना शुरू हो गई थी। मेरे नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स जो थे वो मैंने बहुत ज़्यादा पिछले जो है ना कुछ अरसे में कंप्रोमाइज़ किए, डिले किए। और रीज़न सिर्फ ये थी, एम ये था कि मैं जो है वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो ब्रैकले को दूँ, क्योंकि एज़ पर माई कमिटमेंट मैंने वहाँ कमिटमेंट की हुई है, तो मैं वहाँ पे उसी के ऊपर फोकस करूँ। इसके साथ साथ मेरी जो है वो फैमिली का जो मैं टाइम दे रहा था पहले ब्रैकले से पहले, वो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था कि जी मुझे वो टाइम अब मैं उतना नहीं दे पा रहा जितना मैं पहले दे रहा था। तो ये कुछ मेन जो है वो रीजंस थी जिसकी वजह से मैंने ब्रैकले को छोड़ा। और ब्रैकले को अगर वैसे मैंने छोड़ने की बात की जाए तो खैर मैंने ब्रैकले को छोड़ा नहीं है। मैंने सिर्फ जो है वो अपना टाइम सेव करने के लिए, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करने के लिए मैं थोड़ा सा अपना जो है वो साइड पे हुआ। अब वैसे देखा जाए तो जैसा कि ब्रकले जो है वो एक नो डाउट फेमस कंपनी है और हर बंदे की ये डिज़ायर होती है कि वो एक बड़ी कंपनी में काम करे, एक अच्छी पोस्ट पे काम करे, हाई सैलरी के साथ काम करे। नो डाउट ये मतलब हमारे से हम में बहुत सारे लोग ये चीज़ डिज़ायर करते हैं और ये मुझे अल्लाह ताला ने दी। इसमें मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ उस्मान अख्तर साहब का भी, कि जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे जो है वो इन चीज़ों के ऊपर मौका दिया, एक अपनी कंपनी के अंदर एक अच्छी पोस्ट के ऊपर। और एक मैं वो मेंबर हूँ जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पेड पर्सन था ब्रैकले का। अच्छा, अब इसके बावजूद ये चीज़ें जो हैं वो मुझे जब छोड़नी है तो उनकी मेन रीज़न यही थी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है। और आखिर में मैं आप लोगों को कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ कि देखें, आप इन बड़ी बड़ी पोस्ट, इन जॉब्स, इन सैलरीज में जितना भी आप काम कर लें, इसमें कहीं ना कहीं हम अपनी पर्सनल ग्रोथ को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, हम अपनी फैमिली को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, हम अपने सोशल जो गैदरिंग्स हैं, नेटवर्किंग है, इसको कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो मेरी मेरी यही सजेशन है सबको कि आप जॉब्स के पीछे मत भागें, अपना बिजनेस करें, अपने बिजनेस पे फोकस करें। भले कुछ छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लें, लेकिन अपना बिजनेस करें। ये छोटा सा बिजनेस आज आपको छोटा लग रहा है, हो सकता है आने वाले सालों में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस आपका बन सकता है, अगर वो एफर्ट्स, वो स्ट्रगल जो आप जॉब के लिए करते हैं, अगर आप इस बिजनेस के लिए करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो रीज़न्स पता चल गई हैं और मुझे दुआओं में याद रखें। और किसी को भी कोई
किसी भी वक्त पे कोई ज़रूरत हो, कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैंने शायद जॉब से रिज़ाइन दिया है, बट मैंने ब्रेकले को छोड़ा नहीं है। ब्रेकले के साथ और स्पेशली सर उस्मान अख्तर के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इंशाल्लाह ये हम इन ताल्लुकात को आगे लेकर चलेंगे। तो वो लोग जो सोच रहे हैं कि कोई जो है वो ऐसी चीज़ कोई जो है वो नेगेटिविटी या इस तरह का कोई मिस है, ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।